22 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार कर नहीं सकते। उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते, मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन में से बाबा आते हैं तो शरीर होते हुए भी शरीर का कोई भान नहीं। ये शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जिस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना या यहाँ ही बैठना है? बाबा पूछते, बच्चों तुमको मेरे साथ चलना या यहाँ ही बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं, तुम भी इस पुरानी जुत्ती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है, क्योंकि बाबा तो कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार आते हो। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है। सीख कर दुनिया से मरना नाम दिल पर लिख लिया। बाबा कहते, मैं तो जीते जी मरा हुआ हूँ। मुझे इस रथ से कोई मोह नहीं। मेरे साथ चलना है तो अब ये प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का कितना भान रहता है बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। कितना डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। कुछ भी हो जाए चलना तो जरूर है, लेकिन हमें पुण्य की पूंजी जमा करके वापस जाना है। बाबा ने कहा, तो हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना, इसको ही जीते जी मरना
कहा जाता है। आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश, अब देश बदल के भेष बदल के चलना अपने देश। अपना घर ही याद रहता है ना, तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जीते जी मरना पड़ता, मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। बाबा कहते मैं तो परमानेंट हूँ नहीं जो मेरा किसी में मोह जाए। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। बाबा इतना प्यार लुटाता है, इतना प्यार करेगा कौन। अक्सर करके किसी न किसी का किसी में मोह जाता है। बस बाबा ने कहा बस उनको देखने बगैर रह नहीं सकते, इतना मोह होता है उनको देखने बगैर रह नहीं सकते। ये देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे किसी शरीर में हूँ ही नहीं, अनुभव करो खाते पीते इस शरीर में हूँ ही नहीं। ये अवस्था पक्की करनी है, ये अवस्था तुम बच्चों को पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते। मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंच पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे मैं तो वहां का रहने वाला हूँ। सबको देखते हुए भी किसको देखे, आत्मा को देखे और समझे कि मैं तो वहां का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। से बाबा को बाबा कहते मुझको तो इस शरीर में बैठना पड़ता तुमको समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी में ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है, आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है। बाबा का ममत्व नहीं है, तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ। से बाबा कहते मैं इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। और का कोई की बात अच्छी लगी, कोई का शरीर अच्छा लगा, रहेंगे घर में और वो घड़ी घड़ी याद आते रहेंगे। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब हो जाते। बाप कहते स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की, 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। सतयुग से लेके संगम तक तुमने क्या किया, 84 का चक्र पूरा किया। अब बाबा ने कहा फिर से शुरू होना है, फिर सतयुग आना है, फिर से शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किससे भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो। बाबा ने कहा आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा।
कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। बाबा ने कहा सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूजते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान एक ही है। परमात्मा कितने हैं? एक। जैसे हमारे शरीर का पिता एक है, ऐसे ही भगवान भी एक है। लेकिन देवताओं के अंदर दिव्य गुण थे, भगवान जैसे अनेक गुण थे, इसलिए भक्तों ने उन्हें भगवान समझ के पूजना शुरू किया। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अविचारी होती है एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। पहले भक्त लोग द्वापर युग में जब भक्ति शुरू होती है तो एक की भक्ति होती है, लेकिन फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको ऊंच पद पाना है तो ये प्रैक्टिस करो, देह का भान छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। फल पुनर्जन्म में आते तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। जितने उनके फॉलोअर्स बनते, जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत उतने ज्यादा फॉलोअर्स। जितनी उनके अंदर पवित्रता की ताकत होगी उतने फॉलोअर्स होंगे। ये बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। बाप क्या एवर प्योर और है भी गुप्त। भक्तों को पता चल जाए भगवान पढ़ा रहे हैं तो लाइन लग जाए, भीड़ लग जाए। डबल है ना, ताकत सारी उनकी है, इनकी ब्रह्मा की नहीं। बाबा ने कहा शुरू में भी तुमको उसने कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। ये कहते मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति में रहा, ये तो तुमको खींच न सके। ब्रह्मा बाबा तो तुमको खींच न सके, ये ताकत तो शिव बाबा की है। शिव बाबा ने जैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया तो सभी घर छोड़ छोड़ करके भाग करके आए। बाप कहते मैंने तुमको खींचा। बल सन्यासी पवित्र रहते, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी नहीं होगा। फिर भी सृष्टि पर आए, फिर भी उन्हें विकारों का तो पता है ना, लेकिन बाबा कहते मेरा जैसा पवित्र तो कोई नहीं होगा। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। बाबा कहते साधु सन्यासी तो लिखे हुए भक्ति के शास्त्र सुनाते, लेकिन बाबा कहते मैं तो वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसमें सार क्या है? चित्र में भी दिखाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा और कहाँ विष्णु। ब्रह्मा से विष्णु बनते, फिर 84 जन्म के बाद ये संगम होगा। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी की। कितना सुंदर संगम। ये तो नई बातें है ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। बाबा कहते कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते बच्चे क्या करना, जीते जी मरना है। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्माएं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे। अब भगवान धरती पर आया है तो कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर कर दे, कुछ तो भगवान के कार्य में लगा के अपना सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों में सफल कर ले। मनुष्य दान पुण्य आदि करते दूसरे जन्म में पाने के लिए तुमको भी नई दुनिया में मिलना है। बाबा ने कहा ये भी करेंगे वही, ये भी करेंगे वही। बाबा कहते हैं तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, ये भी करेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले किया होगा।
कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा ये शरीर छोड़कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार हो, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो, ये सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना। माँ बाप और तुम बच्चे तो बाप बार बार बच्चों को समझाते कि मर्जीबा बनने की कोशिश करो। अगर किसको देखकर बुद्धि में आता है ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, ये भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा, ये नहीं समझते कि ये देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज्यादा समझाते तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किसी से दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती, इसलिए बाप कहते कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो। ऐसे नहीं घर में बैठे भी हुए ज्ञान देने वाली याद आती रही, बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़ा ही मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी मामा करते याद करते रहते हैं। अच्छा बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना या माँ से? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? बाबा ने कहा सिर्फ मामा करने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। बाप कहते मामे कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमानदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो जरूर ले जाऊंगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते माँ को याद करो, बाप तो कहते मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ, बाप के डायरेक्शन पर हो चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। बाबा कहते याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा हम आप पर ही बारी जाएंगे, बारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में मैं तो बहुतों को याद करते रहते हैं। यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी। मूझ पड़ते हैं, बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूपी है, तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है। बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। बाबा कहते बाप से वर्षा मिलता है, माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है। तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना, इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धियोग लगाना। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है, जैसे किसी शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं। बेगर शरीर आत्मा को देखो। तुम्हारी नजर सिर्फ भ्रकुटी के बीच में चमकते हुए सितारे पर पड़ी, और मैं खुद भी आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है।
आज की मुरली से वरदान है, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा कारणहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब कारणहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। नजर से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नजरों में संभालो। तो अभी हम देखेंगे अपने आप को। आज बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझना है, सामने वाले को भी आत्मा समझना है। बाबा ने कहा नजरों में किसको संभालो, बाप को संभालो। तो जिसके ऊपर तुम्हारी नजर पड़ेगी वह नजर से निहाल हो जाएगा। तो अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। अब मैं आत्मा अपने घर जा रही हूँ। इन देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर मैं चली जाती हूँ। पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा श्री बाबा है। मैं आत्मा अपने श्री बाबा के सम्मुख हूँ। बाबा से शक्तिशाली किरणें निकल के मुझ में समा रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी नजरों में बाप दादा है, मेरी नजरों में बाबा समाये हुए हैं। मैं जिधर भी देखती हूँ उधर का वातावरण शक्तिशाली हो जाता है। मेरी नजर जिसके ऊपर पड़ती है वह आत्मा विघ्नों से मुक्त हो जाती है। ओम शांति।